मैं क्या बताऊं कि पूरा कुरान पाक बुना है उन्होंने। 114 जो सूरतें हैं वो बुनी हैं। कितना टाइम लगा उनको, कैसे बनाई, कैसे बुना, कितने वक्त में, कितनी मुश्किलात, ये सब कुछ हम पूछेंगे। और कितनी अकीदत के साथ उन्होंने जो है ये कुरान पाक बुना है। तो हमारे साथ मौजूद हैं शाह नवाज़ मलही साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो हमारे लिए बहुत स्पेशल गेस्ट हैं आज शाह नवाज़ थैंक साहब। यू। बड़े मेहमान आए, मगर इस तरह का अभी तक कोई मेहमान नहीं आया मेरे पास। ये आपकी नवाज़ है। क्या अकीदत होगी आपकी, क्या मोहब्बत होगी, क्या मुखलसी होगी आपकी। मैं कहूँगी क्या आपने वक्त, जो मैं कहती हूँ ना, सही वक्त दिया है इस चीज़ को, तो वो कैसे दिया, कितना टाइम हुआ, ये सब कुछ बताइए ना अपने देखने वालों को। ख्याल कैसे आया आपको ये सब कि आपने कुरान पाक बुनना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली मैं तो अर्फ़ कर दूँ कि मैं रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। बहुत सारे थानों में SHO रहा हूँ कराची में। तो सर्विस तो मैंने वही की है। सर्विस के दौरान मेरे पास एक आर्ट आया था, ये मैं इसको जेल आर्ट कहता हूँ। ये इंग्लिश में कुछ कैदी नाम लिखते हैं, जेल आर्ट। जेल आर्ट, अच्छा। यानी ये जेल के अंदर कैदी जो हैं वो अपने हाथ से धागे से इस तरह पेन के ऊपर नाम लिखते हैं। अच्छा, हमें ये आप देखेंगे, बिल्कुल श्योर देखेंगे, ये हुआ है। हाँ। तो ये इस तरीके से धागे के साथ वो नाम लिखते हैं, जैसे किसी खूबसूरती, कितनी नफासत के साथ ये नाम लिखा हुआ है। ये तो मुझे भी एक कैदी ने ये नाम लिख के दिया। हाँ। तो मुझे बड़ी अट्रैक्शन इसके अंदर हुई और मैंने फिर ये काम सीखा। और सीखने के बाद फिर मैंने इसमें अरबी में अपने आप को लिखनी शुरू की। अच्छा। जब मुझे अरबी लिखनी आ गई, अब ये देखें, ये मैंने अरबी लिखी हुई है। ये एक पेंसिल है, ये वैसे पेंसिल डैमेज है, इसमें मतलब है कि एक लफ्ज़ मिस है। तो ये सूरह रहमान की एक आयत है, तो ये पेंसिल है। इसी तरीके से ये पहले दिन नहीं हुआ, पहले दिन तो ये पेन वगैरह के ऊपर लिखते रहे। फिर अभी यहाँ इससे मोटी पेंसिल है जिसके ऊपर ये आप अभी देख रहे हैं मेरे हाथ में। तो ये आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे सामने एक ये अर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। इतना लिखा हुआ है। मैं इसको मुकम्मल करूँगा, यानी बिस्मिल्लाह इसके पहले मैं लिखूँगा, आपके सामने डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा कि ये कैसे लिखा जाता है। अच्छा। ये दुनिया का बहुत ही मुश्किल तरीन आर्ट है। असाब थक जाते हैं, जहन मऊफ हो जाता है। इसमें ना सुई इस्तेमाल होती है, ना स्याही इस्तेमाल होती है, ना कपड़ा इस्तेमाल होता है और ना कागज़ इस्तेमाल होता है। सिर्फ धागा। और ये कौन सा सिर्फ धागा? ये रेशमी धागा है, पैराशूट धागा कहलाता है, बहुत मजबूत धागा है जी। तो ये इसके साथ मैं बुनूंगा। जिस तरह आप जब आप डॉक्यूमेंट्री चलाएंगे तो मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा। अभी आपने ये देख लिया है कि ये सिर्फ अर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। मैं जब इससे पहले ये आप जब कर रहे हो, हम इसको क्लोज करें। हाँ, इसको भी आप ज़रूर करें। मैं इतना मुश्किल आर्ट है। जी 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 जी। तो ये इससे पहले दुनिया में कुरान से ज़ाहिर है हर मुसलमान को अकीदत है, और जब से ये 13वीं सदी तक तो लिखा ही जाता रहा है। हाँ। और उसके बाद फिर जब ये मशीनरी वगैरह आई है तो कढ़ाई भी हुआ है, सिलाई भी हुआ है, डिगिंग हुआ है, पेस्टिंग हुआ है, मोल्डिंग हुआ है, सोने चांदी की तारों से लिखा गया है। बहुत सारे मेथड इस्तेमाल हुए हैं। अरे वाह, ये बिल्कुल यूनिक है। तो मेरी बात सुने, कोई जो मतलब पहला बंदा था जिसके पास ये हुनर था, जिसने ये इंट्रोड्यूस करवाया, वो कौन था? ये कहाँ से निकला? ये इंग्लिश का आर्ट है ना, इंग्लिश आर्ट है। ये लेफ्ट टू राइट है। अच्छा, इसीलिए ये लेफ्ट टू राइट है। तो यहाँ भी आप ये देख रहे हैं कि पहले वो लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ मैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, यानी राइट से लेफ्ट नहीं, राइट से नहीं, लेफ्ट टू राइट। ठीक है। और फिर बॉटम टू टेल जा रहा हूँ। अच्छा, यानी पहले रहीम लिखी गई है, ठीक है, बिस्म नहीं है। ठीक है। तो पहले मतलब है कि इंग्लिश में तो आ रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो ये नीचे से ऊपर जाती है। जैसे सूरह में लिखूंगा, अभी आयतल कुर्सी लिखता हूँ तो पहले सबसे पहले मतलब है उसका आखिरी लफ्ज़ अज़ीम है, वो लिखता हूँ। अच्छा, तो इस तरीके से वो फिर सारी लिखी जाती है। बहुत मुश्किल आर्ट है। दिखाएं फिर हमें, बिस्मिल्लाह करके। मैं आपको इसकी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड न्यू। ये मेरे घर में तो मेरी ये टेम्परेरी कर लिया हमने। बहरहाल यही मेथड होता है। ये धागा आता है और ये पाँव से इसको मैं कंट्रोल करता हूँ। एक्सीलेटर है, जितना मुझे धागा चाहिए उतना मुझे दे देता है। तो ये मैं इस तरीके से, ये धागा जो है, ये ब्लैक जो है ये ज़मीन बनाता है। अच्छा। और ये जो 18 धागे हैं ये जी, इनसे ये लफ्ज़ बनते हैं। अब मैं इससे पहले लफ्ज़ है अल्लाह, ठीक है, तो मैं अल्लाह को लिखता हूँ। इसके अंदर जितने अराब हैं, अब बिस्मिल्लाह है तो बिस्मिल्लाह के 4 लफ्ज़ हैं, बिस्म, अल्लाह, अर्रहमीन, रहमान, अर्रहीम। और 19 से ज़्यादा, 19 तकरीबन 19 इसके ऊपर अराब आते हैं।
अगर एक भी आराब आपसे मिस हो गया तो आप ऊपर से इंडोज नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। गलती की गुंजाइश, अगर आप जेर जबर भी तो साथ देना है गलती इसमें। अगर आप कर लेंगे तो फिर ये आपको इतने पेंसिल दोबारा प्यारे बनानी पड़ेगी। जेर जबर पेश सब आपने दिए हैं इसमें। जी 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 जी, तो यही तो इसके अंदर नफासत है ना। ये काफ़ी हार्ड है, ये उंगलियां काफ़ी मतलब अलग है। तो ये मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये आप देखें। और किन किन चीज़ों में कुरान बना है? मुझे सदर पाकिस्तान ने इसमें तमगा इम्तियाज़ भी दिया इस साल। माशाअल्लाह। जी जी, उन्होंने सराहा है। 3 से ज़्यादा इसकी एग्जीबिशन हो चुकी हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, अपना अच्छा, लाहौर में तो नहीं। मुझे बताएं कराची में। और किन किन चीज़ों के ऊपर आपने इसको बुना है इस तरह से? नहीं, ये सिर्फ लकड़ियों के ऊपर ही बुना जाता है, ये बुना लकड़ियों जाता है के ना। ऊपर, अच्छा अच्छा। यही इसका पैटर्न है, इसी पैटर्न पे पूरा कुरान पाक है। और इसको हमने जो फ्रेम वाइज इसको हमने वो जैसे अब डॉक्यूमेंट जी, में देखेंगे ना, वो क्या था, वो मैंने देखी है फ्रेम वो जो चल रही थी, वो उसमें क्या है वो फ्रेम वो पूरा फ्रेम इस तरीके से, ये जो पेंसिल बनाई जाती है ना, ये लकड़ी सारी 1 बाय 1 करके जिस तरीके से वो लिखी हुई है, लगाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, तो वो पेंसिल 1 1 2 को 3 जैसे एक लाइन होती है, एक सतर होती है, हाँ। तो उसी तरीके से वो उसकी ड्रेसिंग की जाती है और फिर एक फ्रेम तैयार होता है। ये सूरत वाइज पूरा कुरान पाक है। सुने, इसमें आपका कोई फैमिली मेंबर इस आर्ट में, कोई आपका शागिर्द और नहीं, भी है? शागिर्द नहीं है, अभी तक इसको किसी ने नहीं सीखा है। ये इतना हार्ड है कि ये कोई बस, एक तो हार्ड है, दूसरा इसकी आउटपुट बड़ी है। सर, एक और तो आप सबसे पुलिस बड़ी, में भी थे, फिर आपने कैसे ये सीखा? ये मैंने वो कैदी ने मुझे दिया, तो मैं आर्टिस्ट तो हूँ ना, हाँ तो इसलिए मेरे पास ये मतलब है, मुझे इसमें अट्रैक्शन नज़र आई तो मुझे दिलचस्पी हुई। हाँ। जब दिलचस्पी हुई तो वो कौन सा काम है जो इंसान नहीं कर सकता। माशाल्लाह। और फिर अल्लाह ताला तौफीक दी, अल्लाह ताला ने तौफीक दी, मैंने इसको मुकम्मल किया। 12 साल का तवील अरसा मुझे इसको मुकम्मल करने में लग गया। तो जिस कैदी ने आपको ये रास्ता दिखाया, ये सिखाया, उससे मिलते हैं, बात होती है आपकी? नहीं, उसके बाद तो खैर उनसे पहुंच मुलाकात नहीं हुई। अच्छा। मगर ये जो इंग्लिश में नाम लिखने वाला है ना, ये बहुत सारे लोग करते हैं, कैदी बहुत सारे कैदी करते हैं। अच्छा। हाँ, ये कोई एक कैदी की बात नहीं है, ये तो बहुत सारे लोग लिखते हैं, मगर अरबी किसी ने नहीं लिखी। ये कुरान पाक पहली अरबी मैंने मर्तबा लिखी बुना है। अच्छा, माशाल्लाह। और यही इसका पैटर्न है कि ये देखें बिल्कुल एक न्यू मतलब है आर्ट की दुनिया में ही पूरी एक दुनिया में देखा नई जाए तो मतलब आप इनॉग्रेशन है पहले इसमें। आदमी है जिन्होंने अरबी में इस तरह से ये पूरा कुरान पाक लकड़ियों के ऊपर बुना है। और एक दिन में 5 से ज्यादा पेंसिलें नहीं बनती। कुरान पाक का जो एक सफ़ा है ना, हाँ। वो 3 दिन में कंप्लीट होता है। 3 दिन में 3 दिन में कंप्लीट होता है। माशाल्लाह। अभी आप देखेंगे। अंकल, एक ब्रेक भी लेती हूँ जब तक कि वापस आते हैं। आपने तो स्टार्ट भी की, आपकी स्पीड इतनी तेज है माशाल्लाह। नहीं, आप ये देखेंगे, मैं अभी आपको 1 मिनट में मैं आपको ये अल्लाह तो बना के दे रहा हूँ। मतलब वैसे अगर अंकल से कोई सीखना चाहता है तो प्लीज़ इनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं बता दूंगी कहाँ पर ये सिखाते हैं, कहाँ पर उधर बताएंगे। था मतलब है नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट में। अच्छा। तो वहाँ काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट लिया, तो सिखाए ना, ये तो वो सबको उन्होंने मैं कहा था कि हम यहाँ एक वर्कशॉप अरेंज करेंगे।